तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है और इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कौन सा ऐप इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए किस ऐप में, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना तरीके से पर्सनल आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं आप इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड जो होता है एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही होता है। इसमें दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक होता है निफ्टी 50, एक होता है सेंसेक्स। तो आपको यहाँ पर निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लगाया जाता है, और अगर आप अपना पैसा यानी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 30 कंपनी में लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर दोस्तों इनमें बिल्कुल ही लो रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होता है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर कोई भी ऐप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रो ऐप ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ग्रो ऐप पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको अकाउंट को बना सकते हो, ठीक है। और इस पे यहाँ पे आप इस पर वर्क कर सकते हो। आप अगर एंजल वन पे भी करना चाहते हो तो एंजल वन पे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने किसी भी ऐप से कोई प्रमोशन का पैसा नहीं लिया है, जिससे कि मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं दोस्तों म्यूचुअल फंड यहाँ पर ले लिया। सबसे पहले आपको अगर इन्वेस्टमेंट में फंड करना है तो इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर दो प्रकार से फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप SIP के थ्रू भी कर सकते हो और वन टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप ग्रो ऐप को जैसे ओपन करोगे तो आपको कहीं पे भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है, आपका KYC कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक सर्च वाला आइकन मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जो इंडेक्स फंड होता है इसमें बिल्कुल लो ही रिस्क होता है। यहाँ पर आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। अगर मान लीजिए टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लगाया गया और उस कंपनी में से एक कंपनी अगर मान लीजिए कुछ डिसबैलेंस हो जाती है तो उस कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी को वहाँ पर टॉप 50 में रख लिया जाता है। इसका मतलब होता है निफ्टी 50। और दोस्तों एक जो सेंसेक्स होता है वो उसमें भी यही प्रोसेस होती है। तो चलिए यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। दोस्तों मैं अपना फुल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इंडेक्स फंड। तो आपको यहाँ पर इंडेक्स फंड को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंडेक्स फंड सर्च करोगे तो आपके सामने एक इंडेक्स फंड का यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इंडेक्स फंड के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। सब आपको मिल जाएंगी सब इंडेक्स फंड में। अब इंडेक्स फंड में आपको यहाँ पर देखिए अगर आपको निफ्टी 50 में करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है निफ्टी 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निफ्टी 50 आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50। तो इस तरीके से आप देखिए निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निफ्टी 50 में पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर सेंसेक्स में करना है, मतलब टॉप 30 कंपनीज में लगाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो लिखा है ना सेंसेक्स HDFC का, देखिए आप सेंसेक्स। तो इस तरीके से जिसके आगे जो भी लिखा हो, मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है जो निफ्टी 50 है, निफ्टी इसमें 50 कंपनी आती हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स लिखा है, ये तो कोई HDFC में होगा, ICICI में होगा। तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपको SBI में करना है, SBI का आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदना है, मतलब इंडेक्स फंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस भी वो खरीदना है उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर निफ्टी 50 यानी कि यहाँ पर इंडेक्स फंड किसी में भी लगा लेता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पर ICICI बैंक में लगा लेता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब आपको जिसको भी सिलेक्ट कर लेना है, सबसे पहले आपको देखना है उसका ओवरऑल जो यहाँ पर रिटर्न रहा है वो कितना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका पिछला 3 साल का रिटर्न 19% है। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको किसी करना तो पहले तो आपको उसको ओवरऑल चेक कर लेना है। ओवरऑल अगर आप उसका 12 से 15% है तो बिल्कुल वो बेस्ट रहता है। आपको 5 ईयर में भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, 5 ईयर का जो इसका है कैसा रहा है। इसके बाद मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है कि कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इनमें टॉप 50 कंपनियों में इनमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो आप देख सकते हो इन कंपनियों में इनका इन्वेस्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हुआ, इन सभी ने इनमें इन्वेस्ट किया है 50 कंपनियों में, तभी एक निफ्टी 50 है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना कैलकुलेटर भी बताऊँगा कैसे किया जाता है। इसके बाद अगर आप अपना यहाँ पर देखना चाहते हो कि इसके जो फंड मैनेजर हैं, फंड मैनेजर आप कौन सकते हैं, यहाँ पर इनके फंड मैनेजर ये हैं, ठीक है ना। तो इनके ये फंड मैनेजर हैं। इसके बाद यहाँ पर फंड मैनेजर के बाद यहाँ पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, तो आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हो। बेसिकली इंडेक्स फंड में अगर आप बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम ही होता है। तो आप देख सकते हो 0.17 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कैलकुलेटर दिया जाता है, रिटर्न कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए कितना करना है, आपको मंथली इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आपको SIP करना है तो यहाँ पर मंथली SIP वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो मंथली SIP वाला ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है।
और अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो इसमें वन टाइम पे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे SIP के थ्रू बताऊंगा आपको। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए आप मंथली 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आपको पास अच्छा पैसा है तो आपको मैं 1000 से भी बता देता हूँ और 5000 से भी करके बता दूंगा। तो 1000 से करना है और आपको कितने साल के लिए करना है, यहाँ पे अगर मैं 5 साल को ले सकते हो, ठीक है। 5 साल से भी ज़्यादा करना है ना तो आप यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेटिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल सा गूगल क्रोम पे आ जाना है, और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है SIP कैलकुलेटर। सिंपल सा आपको SIP कैलकुलेटर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर मंथली यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1000 को कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे जो एक्सपेंस रेशियो मैं 15 मान लेता हूँ कि कोई अप्रॉक्स अगर आप लंबे टाइम के कर रहे हो 10 से 15 साल, तो आपको 15 साल यहाँ पर आराम से मिल जाएगा ओवरऑल रिटर्न। 15 साल यहाँ पर 15% का ओवरऑल मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर 25 साल को ले लेता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए करना चाहते हैं तो जो आपका टोटल अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का, यानी कि तो आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 29 लाख, और टोटल आपको 32 लाख रुपए मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर SIP का एक जादू देखो, अगर हम यहाँ पर 30 ईयर कर देते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट है 30 साल बाद आपका 1000 रुपये की इन्वेस्ट है, आपको 70 लाख रुपये मिलेगा। और अगर वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे हम 5000 कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 5000 कर लेते हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 5000 कर लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर 5000 किया और 30 साल में 15,000 किया, तो आपको यहाँ पर जो रुपये मिलेगा वो आपको देख सकते हो 3,50,49,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से ग्रुप पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करना है आप यहाँ पर देख सकते हो। आप स्टार्ट SIP का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर वन टाइम, तो मैं SIP के थ्रू करता हूँ। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितना भी पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 500 रुपये का करना है। अब यहाँ पर आप अपना 500 रुपये टाइप करोगे या 1000 रुपये टाइप करना है। तो अब मैं 1000 यहाँ पर जैसे टाइप करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1000 टाइप किया, 1000 टाइप सॉरी यहाँ पे बैक हो गया, तो फिर से करके दिखा देते हैं। 1000 यहाँ पर हमने टाइप किया, ठीक है। अब 1000 टाइप करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना, बैंक। तो आप इसे पेमेंट अपने बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि आप इसे UPI के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा मुझे यही वाला है, मान लीजिए इसी के थ्रू करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बस सिंपल सा हमें क्या कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। इस पर हम यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर हमें बैंक को सिलेक्ट करना है, तो बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर बस सिंपल से इस पर बैंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर बैंक पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हमें बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक UPI के जो हमने बैंक ऐड करके रखा है इस पे आ जाता है, और अदर UPI का भी यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अदर UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो, वरना अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो इस पर भी क्लिक करके आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों बस सिंपल से आपको जाना है और यहाँ पर आपको पे पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर ईजिली से अपना यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी SIP, और इतना मंथली आपको यहाँ पर SIP आपका होता रहेगा इसी डेट को, ठीक है ना, जिस डेट को आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको अच्छा वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बाद वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों यहाँ पर बैक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो है यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको 1 तारीख नहीं सिलेक्ट करना है तो आप अपनी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको महीने के किस डेट को आपको अपना SIP का जो 1000 से करते हो 5000 से, उतनी तारीख को आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से पेमेंट करने के बाद आपके यहाँ पे SIP कंप्लीट हो जाएगी, और जो भी आपकी SIP होगी वो आप यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर आपको वो SIP आपको दिख जाएगी जितना भी आपने SIP किया होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपके यहाँ पर कार्ड्स पर दिख जाएगी आपने कितना SIP किया है। तो आई होप आपको पूरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।